क्या आपको पता है सिर्फ दो चीजों का ध्यान करने से ही आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो सकती है? वेट लॉस हो सकता है, मसल गेन हो सकती है। कौन सी हैं वो दो चीजें? व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट। आपका बॉडी का ग्लाइकोजन लेवल मतलब इंसुलिन लेवल अप होता है, ब्लड ग्लूकोज अप होता है। जब आप खाना खा चुके हैं तो ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाता है, और इसी बीच का सारा प्रोसेस है। इन दो चीजों के बारे में बात करेंगे, व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट, और जानेंगे किस तरीके से हम इसको ठीक करके अपना डिजायर रिजल्ट ले सकते हैं। आपको पता है जब आप खाना खा रहे होते हैं तो सर्टेन हार्मोन्स एक्टिव होते हैं। जब आप खाना खा चुके होते हैं तो डिफरेंट हार्मोन्स एक्टिव होते हैं, और ये हार्मोन्स के एक्टिव इनएक्टिव का जो प्रोसेस जो होता है वो हमारा सर्कैडियन रिदम होता है। सर्कैडियन रिदम एक तरीके की बायोक्लॉक होती है जो हमारे को पता करती है कि भाई हम कब क्या खाना है, किस तरीके का खाना है। सपोज करो आज आपने सुबह 8 या 9 बजे ब्रेकफास्ट किया, तो कल भी आपको खुद आपका माइंड खुद आपके हार्मोन्स एक्टिव करके बता दें कि आपको दोबारा खाना खाना है 9 बजे। बस इसी को ठीक करना है, सर्कैडियन रिदम को। तो सर्कैडियन रिदम ठीक करने के लिए आपको दो चीजों का अगेन ध्यान करना है, व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट। क्यों? क्योंकि इसी से सारा प्रोसेस डिपेंड है। देखो, बहुत क्लाइंट्स को मैंने ट्रेन किया है, बहुत रिसर्च मैंने पढ़ी है, और इसी बेसिस पे मैं आज ये चीज बता रहा हूं कि जब अगर हम ये दो चीजों को ठीक कर लेते हैं, आपको कब खाना है और क्या खाना है, उससे आपकी बॉडी का नेचुरल प्रोसेस, चाहे वो हार्मोन्स बनाने का हो, चाहे वो ग्लाइकोजन बनाने का हो, चाहे वो ब्लड शुगर का अप डाउन हो, उसको सबको ठीक कर सकते हो आप। अब वो कौन से दो टाइम होते हैं बेसिकली, या कौन सा प्रोसेस होता है जिसको हम ठीक कर सकते हैं, या किस टाइम हमें खाना खाना चाहिए, किस टाइम खाना नहीं खाना चाहिए, अब बात करते हैं उस बारे में। तो दो चीजें होती हैं, व्हाट टू ईट और व्हेन टू ईट से डिसाइड होता है आपका फास्टिंग और आपका फीडिंग टाइम। आपको खाना कब है और आपको खाना कब नहीं है, इसी का प्रोसेस है सारा का सारा। तो आपको जो अपना फीडिंग टाइम रखना है वो तो उसमें रखना है जो मोस्ट एक्टिव टाइम हो आपका। तो आपका पूरे दिन का जो मोस्ट एक्टिव टाइम हो उसमें आपको फीडिंग टाइम रखना है, उसमें ही आपको खाना खाना। तो ऐसा तो नहीं है आप जैसे एकदम से तुरंत उठ गए, आप एक्टिव हो गए और आपको खाना चाहिए, नहीं, बिल्कुल गलत है। तो मोस्ट एक्टिव टाइम आपको ही पता होगा अपना कि मोस्ट एक्टिव टाइम आपका क्या है, उसमें ही हैवी मील लेनी है या फीडिंग विंडो स्टार्ट करनी है। और जब आपका लीस्ट एक्टिव टाइम हो, जो कि आपका सोने का टाइम होता है या फिर रेस्टिंग का टाइम होता है, उसमें आप कम से कम मील या ऑलमोस्ट नो मील पे रहें या फास्टिंग पे रहें। क्योंकि बॉडी का ना ऑटोफेजी प्रोसेस होता है। वो हमारा ऑटोफेजी प्रोसेस कब स्टार्ट होता है? तब बॉडी के हॉर्मोन्स डाइजेस्ट ना करने की बजाय, मतलब हॉर्मोन्स जो है डाइजेशन पे काम ना करने की बजाय एक हीलिंग प्रोसेस पे काम करें, तो तभी करते हैं। तब आप शाम को सोने से पहले एटलीस्ट 2 या 3 घंटे पहले खाना खाएं, और जब आपका पूरा सोने का टाइम हो जाए तब बॉडी प्रोसेस में पहुंचे, आपकी रिकवरी की ऑटोफेजी प्रोसेस में पहुंचे, तो उस टाइम ना बॉडी रिकवरी करेगी आपकी अच्छी। मतलब सोने से कम 2, 3 या 4 घंटे पहले आप अगर मील लेते हैं तो रात को ना बॉडी का अच्छा प्रोसेस स्टार्ट होगा जब आप रिकवरी में जाएंगे। और तब आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने में ब्रेकफास्ट का टाइम थोड़ा सा डिले कर दें। अगर आप 7 बजे खाते हैं तो 9, 10, 11 बजे तक खाएं। उससे क्या होगा, आपका बॉडी का ऑटोफेजी जो प्रोसेस है, जो हार्मोन्स बिल्ड करने का प्रोसेस है, वो थोड़ा और अच्छा होगा और स्मूथ होगा, जिससे कि आपकी बॉडी के ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, मेल है तो टेस्टोस्टेरोन, फीमेल है तो एस्ट्रोजन अच्छे से काम करेंगे, और जिससे कि आपको अगर पीसीओएस, पीसीओडी या मेल को अगर मेल हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, वो रिकवरी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तब आपका मोस्ट एक्टिव टाइम आएगा, तब आप खाना खाओगे। तब लीस्ट एक्टिव टाइम आएगा, तब आप खाना नहीं खाओगे। इसी प्रोसेस को आपको कम से कम फॉलो करना है, और 1 या 2 दिन का प्रोसेस नहीं है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ लाइफ, इट्स अ प्रोसेस ऑफ लाइक ये गुड लाइफ। अगर आपको डिजायर्ड रिजल्ट लेने हैं, लीन मसल मास गेन करनी है, फैट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, तो आपको अपनी ऑटोफेजी मजबूत करनी पड़ेगी, आपको सर्कैडियन रिदम को मजबूत करना पड़ेगा। फिर आपकी चाहे नाइट शिफ्ट हो, चाहे डे शिफ्ट हो, चाहे आप मतलब किसी तरह की जॉब करते हो, चाहे हार्ड वर्क में हो, चाहे सिर्फ सिटिंग जॉब में हो, आप इन दो प्रोसेस को ठीक करें, व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट को। तो अब इसमें आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सा टाइम आपका मोस्ट एक्टिव है, कौन सा टाइम आपका लीस्ट एक्टिव है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप इन दो चीजों को अच्छे से समझेंगे, इन दो चीजों को अच्छे से प्रोसेस करेंगे, और इन्हीं दो चीजों से
चाहे आपके कोई रिकवरी इंजरी की है वो होगी, चाहे आपका ग्लाइकोजन लेवल या शुगर लेवल ज़्यादा अप डाउन रहता है वो ठीक होगा। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, बट जैसे जैसे आप इसको सही फेज में लेके आ जाएंगे प्रॉब्लम ठीक होती चल जाएगी। बिकॉज ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया है काफ़ी क्लाइंट्स के साथ, काफ़ी रिसर्च के बाद ही मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि अपनी बॉडी का सर्कैडियन रिदम को आप ठीक करें, आपके सारे हार्मोन्स प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे, आपके बॉडी में फैट लॉस भी होगा, आपका वेट लॉस भी होगा, लीन मसल मास गेन भी होगा। कोई शॉर्टकट करने की जरूरत नहीं, बस ऑटोफेजी को ठीक कीजिए। ऑटोफेजी तो बाय डिफॉल्ट ठीक रहेगी, आपका सर्कैडियन रिदम ठीक कीजिए। सर्कैडियन रिदम ठीक हो गया तो सब चीज़ें ठीक होंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रोसेस को फॉलो करने के लिए उससे बड़ा धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।